दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MSG के GS स्टडी में। तो आज की क्लास रहने वाली है करेंट्स अफेयर्स है। तो दोस्तों क्लास को अंत तक देखना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, चाहे वह रेलवे हो या SSC हो या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम, यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी जबरदस्त करनी है। तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया। तो क्लास को शुरू करने से पहले अपने जरूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सकें। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और भाई सब्सक्राइब कौन करेगा, आप ही को तो करना है, तो सब्सक्राइब भी आपको ही करना है, कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन हैं? राहुल गांधी, JP नड्डा, ओम बिड़ला, उत्पल कुमार सिंह। बताइएगा जरा। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे तो आपको बताना है गणेश वासुदेव आवलंकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह, अमित शाह, संजय मल्होत्रा, विपिन चौधरी। बताइएगा जरा। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत के विपक्ष के नेता कौन हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, विपिन चौधरी। बताइएगा। अरे क्या भाई अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है? चलो देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, अपना नाम भी लिखना। तो वर्तमान में भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? हीरालाल कानिया, संजीव खन्ना, अशोक गहलोत, शक्तिकांत। बताइएगा जरा, फटाफट कमेंट भी करिए आप लोग, ताकि हमें भी लगे कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, और लगना चाहिए कि आप लोग भी क्लास में है या नहीं, या मैं अकेले ही पढ़ाया जा रहा हूँ। तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। और ध्यान रहे, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो आपको बताना है हरिलाल जे कानिया। और अगर आपसे पूछे कि यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है तो आपको बताना है आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको याद करना है, तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है? लगता है लाइक का बटन दबाना भूल गए हैं आप लोग। तो फटाफट लाइक कीजिए। और शेयर कौन करेगा भाई? आपको ही करना है शेयर, दबा के शेयर करो वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निर्देशक यानी MD कौन हैं? राम मोहन राय अमारा, अतुल कुमार सिंह, अनुराग ठाकुर, शक्तिकांत। बताइएगा जरा। तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक राम मोहन राय अमारा हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 6 की तरफ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? विवेक राय, समीर लाल, डॉक्टर V नारायणन, अनुराग कश्यप। बताइएगा जरा। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन हैं। और ध्यान रखना है आपको, इसकी स्थापना अगर पूछे तो बताना है आपको वर्ष 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और अगर आपसे पूछे इसरो का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार जैन, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, अजय कुमार को, अनुराग कालरा को। बताइएगा जरा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है भाई। तो कमेंट भी आप लोग करते रहिए। तो हाल ही में CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखना है, अगर इसकी स्थापना पूछे तो बताना है आपको 27 जुलाई 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बहुत जरूरी प्रश्न है ये। और CRPF का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने? अरविंद सिंह साहनी, धर्मेंद्र प्रधान, अजय कुमार, गिरिजा शंकर। बताइएगा जरा।
तो नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी बने और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा, मीनाक्षी सिन्हा, अजय कुमार, नोएल टाटा। बताइएगा ज़रा और कमेंट वगैरह भी कीजिए ना। तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है और ध्यान रहे इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? जो बाइडेन, एलोन मस्क, जैरेड इसैकमैन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ज़रा। तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ जैरेड इसैकमैन को नियुक्त किया गया है और ध्यान रहे इसकी स्थापना 29 जुलाई 1959 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ज़रा। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और इन्होंने जो बाइडेन को हराकर यह पद हासिल किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन क्या भाई लाइक का आंकड़ा बहुत कम है, अच्छी बात नहीं है। तो चलो सेशन को लाइक करो और अगर आगे तैयारी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अकेले अकेले ही आनंद लिए जा रहे हो क्लास का, मित्रों को नहीं बता रहे हो अपने, तो फटाफट वीडियो को शेयर करो आगे। टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सितांशु कोटक। बताइएगा दोस्तों ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वह यहाँ आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच सितांशु कोटक को बनाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अभी हाल ही में हुए दिल्ली इलेक्शन में किस पार्टी की जीत हुई? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी। दोस्तों बताइएगा ज़रा। तो अभी हाल ही में हुए दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी पार्टी की जीत हुई और आम आदमी पार्टी की हार हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? सतीश कुमार, प्रीति रजक, माधुरी पुरी, ऋतु बिहारी। बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कौन है बच्चा बा धुरंधर जिसकी तैयारी है सबसे ज़बरदस्त? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ सतीश कुमार को बनाया गया है और ध्यान रहे रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो दोस्तों इतना तो आपको याद ही करना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। बताइएगा ज़रा। और क्या भाई कमेंट वगैरह भी कीजिए, एकदम सन्नाटा छाए पड़े हो। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और ध्यान रहे जो प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष ही होता है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? नितिन अग्रवाल, वी श्रीनिवासन, आलोकनाथ, राजनाथ सिंह। बताइएगा ज़रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी वी श्रीनिवासनम। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। वर्तमान में भारत के बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? नीना श्रीवास्तव, दलजीत सिंह चौधरी, अशोक शर्मा, राजेंद्र सिंह। बताइएगा दोस्तों ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो वर्तमान में भारत के बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी हैं और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। अगर दोस्तों थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो यह उपेंद्र द्विवेदी जी हैं
और अगर नौसेना की बात करें तो यह दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। और अगर वायुसेना की बात करें तो अमरप्रीत सिंह जी हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया, निखिल चोपड़ा को, राजीव शुक्ला को, जैसा को? बताइएगा दोस्तों, ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। तो हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखें, इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन हैं? विवेक भसीन, समीर वी कामत, तिरमस स्वामी, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा ज़रा। तो वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन जी हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या कहता है अंतिम प्रश्न। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? गार्गी सिंह, पीके मिश्रा, टीवी सोमनाथ, चौधरी सिंह? बताइएगा ज़रा। तो भारत में वर्तमान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों यह वादा करता हूं कि अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया है तो आपके 3 से 4 नंबर पक्के हैं, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग रहता है। तो अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।